नहीं पा रहा, श्री यमुना जी का जल पान करने को नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने यमुना जी का स्वरूप बिगाड़ दिया है, उस प्रकार से यमुना जल हम पी नहीं पा रहे हैं। क्या करें फिर? बोले वृंदावन में फिर जल आने के बाद यमुना जी ही हो जाता है। वृंदावन में जो जल है वो यमुना जी का ही स्वरूप है। प्रयास तो करना चाहिए कि हम आवाज उठाएं, हम प्रार्थना करें कि श्री यमुना जी को वापस भेजो। वृंदावन की रसरानी पटरानी श्री यमुना जी नहीं है। दिल्ली का पूरा जल आ रहा है वृंदावन में, यमुना जी नहीं आ रही हैं। इसी कारण से वृंदावन में कुछ ना कुछ वैष्णवों की दुर्घटनाएं होती रह रही हैं, क्योंकि यमुना जी नहीं है। हम तो कहते हैं, हम तो अभी एक बड़े महापुरुष के यहाँ गए दक्षिण में, वहां पे भी बोल के आया मैंने कि आप महाराज जी नदियों के लिए बहुत क्रम करते हैं, यमुना जी के लिए करो। ऋषिकेश वाले महाराज जी के पास गए, वहां आरती होती है गंगा जी की, उनसे भी कह के आया मैंने कहा महाराज जी हम तो बालक हैं, आप थोड़ी आवाज उठा के यमुना जी के लिए कुछ करिए। कौन को रो रहा हो भैया? ये पता है आपको, बालक के द्वारा संदेश देके यमुना जी ही रुदन कर रही हैं। हमें ऐसा लगता है यमुना जी ही आज्ञा कर रही हैं कि हां हमारे विरह को कोई तो बता रहा है। श्री ठाकुर जी प्रसन्न कम दिखते हैं वृंदावन में आजकल, क्यों? रस रानी श्री यमुना जी का प्रवाह रुका हुआ है। रस रानी यमुना जी के स्वरूप को हम लोगों ने अति धूमिल कर दिया है। एक बालक कल हमसे मिलने के लिए आए और वो दंडवती कर रहे हैं, 21 दंडवती ऐसा उन्होंने एक पोस्टर में लिखा है। और अभी 21वीं दंडवती वो केवल जल पी करके कर रहे हैं, और उनका केवल ये कहना है कि महाराज जी व्रज को व्रज रहने दिया जाए। मांस मदिरा की दुकानें व्रज में तो नहीं है अंदर वृंदावन में, लेकिन सीमा पर हैं, उस सीमा से बंद होनी चाहिए, और श्री यमुना जी का जल पुनः पवित्र होना चाहिए। हम लोग व्रज में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन भैया अगर ऐसे ही करते हुए प्राण त्याग दिए तो हो सकता है निकुंज में प्रवेश तो मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी कहेंगे तुम कुछ करके नहीं आए यमुना जी के लिए। श्री यमुना जी को पवित्रीकरण करने के लिए तुमने कुछ नहीं। ये कलियुग है बंधुओं। यहां आप सोचें कि ठाकुर जी फिर प्रकट होकर के तांडव करेंगे कालिया नाग की तरह, ऐसा नहीं होगा। कलिकाल में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं चाह करके भी कुछ नहीं करूंगा, सब तुम करोगे। अगर हम नहीं करके गए तो ठाकुर जी नाराज तो होंगे। तो श्री यमुना जी के लिए हर वृंदावन आने वाले को आवाज उठानी चाहिए। अरे हमारे पीछे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के पीछे पड़ जाते हैं, इन्होंने कथा में यूं बोल दिया, ये ऐसे कर रहे हैं, ये इतना पैसा लेते हैं, ये इतनी दक्षिणा लेते हैं, ये इतना लोगों को पागल बना रहे हैं, ये ऐसा पाखंड फैला रहे हैं। हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कथावाचकों के पीछे पड़ जाते हैं। जिस विषय पर सोशल मीडिया पर आवाज उठानी चाहिए कोई नहीं उठा रहा है। यमुना जी का आचमन कर लिया तो पी लिया, हो जाएगा आपको। इतना अशुद्ध जल है, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। बस बोलने के लिए कौन मिल गए, ये प्रत्युत्तर नहीं देंगे, ये कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए इनके ऊपर बोलो, व्यूज कमाओ, अपने लाइक्स बढ़ाओ, मोनेटाइजेशन करा लो। चैनलों के लाखों रुपए चल रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और यमुना जी के लिए कोई बोलता नहीं दिखता। व्रज 84 कोस में ऐसे कैसे कैसे अद्भुत स्थान है, बिल्कुल नष्ट हो गए। ब्रज के कुंड, ब्रज के सरोवर, ब्रज की यमुना जी, कौन आवाज उठाता है इनके लिए? कोई नहीं। हमारे मन में आती तो बहुत है कि हम कुछ करने लगे, पर वो ये कि गृहस्थी है ना, साधु महात्मा होते तो कर लेते कि कल को कोई कुछ कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीछे पूरा परिवार है ना, इसलिए ये भी सोचते हैं कि भैया कोई पता नहीं है, संसार वैसे ही दुश्मन बना पड़ा है। लेकिन व्यासपीठ से तो हम बोल ही सकते हैं ना, आप सबको तो कह ही सकते हैं कि आप करो। हमारे कुछ बालक हैं, शिष्य हैं, यहां बैठे होंगे, सब जाते हैं यमुना जी,
यमुना जी जाकर के वहां पर जाकर के शुद्धिकरण का वहां अब जितना उनसे बनता करते हैं बेचारे, प्लास्टिक उठाएंगे, पन्नी उठाएंगे, मालाएं उठाएंगे, फूल उठाएंगे। पर यमुना जी में, अरे वृंदावन की यमुना जी तो ऐसी हो कि नित्य दर्शन करें, नित्य जलपान करें, नित्य यमुना जी के दर्शन करके प्रसन्न हो जाए। अरे बिहारी जी को रिझानो है, नाम जप में एक माला कम करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर यमुना जी के लिए विचार करने लगो। यमुना जी जिसके प्रयास से शुद्ध होकर के वृंदावन में आ गई, बिहारी जी प्रत्यक्ष प्रकट है कि वह को हृदय से लगाएंगे कि तेने यमुना जी के लिए कछु की हो। आप सब भी ताली बजा के सुन के हंस के चले जाओगे, करेगा कोई कुछ नहीं, मुझे पता है। विरोध की बात आ जाए, इनका विरोध करना है तो वो भी आगे आते हैं, जो कभी सोशल मीडिया पे एक्टिव, वो भी अपना अकाउंट बनाते हैं, हम भी विरोध करेंगे, इनका डालो, इनके बारे में उल्टा सीधा लिखो, क्या होता है। बोले वैसे तो अपने फोटो डालने पे 50 लाइक आते हैं, इनके बारे में बोलने 5000 आते हैं, डालो। क्या हो गया है संसार को? शुद्ध कथा कर रहे हैं, केवल लोगों को कृष्ण प्रेम में जोड़ रहे हैं, उससे भी लोगों को परेशानी है। और उससे परेशानी नहीं है कि यमुना जी की हालत कैसी हो रही है। ब्रजवासी हो, कितनी बार गए यमुना जी, नहीं जाते। कितना स्नान करते हैं यमुना जी में, नहीं करते। कितना जलपान करते हैं यमुना जी का। वृंदावन के आसपास के सारे नाले जा रहे हैं यमुना जी में। अरे यहां तो जाएंगे ही, क्यों? राजधानी से बड़े बड़े नाले आ रहे हैं यमुना जी, नाला ही आ रहा है, यमुना जी नहीं आ रही हैं। यमुना जी को रोक लिया है हथनी कुंड पर, वहां बांध है, उसके आगे यमुना जी नहीं आ रही हैं, पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। बड़े बड़े महापुरुषों ने, हमारे गौ माता जी गौशाला वाले पूज्य रमेश बाबा, जहां पर ब्याहुला उत्सव हुआ, वृंदावन से जंतर मंतर तक यात्रा की थी उन्होंने कि यमुना जी का जल छोड़ा जाए, कुछ नहीं हुआ। और भी कई महापुरुष लगे हैं। यमुना मिशन करके एक प्रारंभ हुआ, उसने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन यमुना जी वैसी की वैसी ही हैं। क्यों? जनबल मिलकर के बोले तब तो सरकार को चिंता होगी, कोई बोले ही नहीं रहा तो सरकार को चिंता भी नहीं है। इसलिए भैया, व्रजवासी हो, व्रजोपासक हो, व्रज से प्रेम करते हो, व्रज आते जाते रहते हो, श्री जी का नाम बोलते हो, श्री जी के चरणों में जाते हो, श्री जी की प्रसादी पाते हो, उस समय थोड़ी सी मन में लज्जा होनी चाहिए कि श्री जी की प्राण प्रिया श्री यमुना जी नहीं है व्रज में। उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए हमें विरोध करना चाहिए, उनके लिए हमें अपना बल लगाना चाहिए कि यमुना जी वापस आए। कई लोगों का मुखमंडल देख के तो लग रहा है कि महाराज जी आगे बढ़ो, अब ठीक है, इस विषय को क्यों इतना खींचना, चलाओ आगे। तो हम तो चल देंगे। शीतल सुंदर जल यमुना को, शीतल सुंदर जल यमुना को, पी पी प्यास मिटाइए, पी पी प्यास मिटाइए। आपको भले ये सीरियस मैटर ना लगता हो, लेकिन भैया 10 वर्ष हो गए हमको कथा करते हुए, अब हम कुछ ना कुछ तो यमुना जी के लिए करेंगे। प्राण जावे उससे पहले यमुना जी के शुद्ध जल का स्नान पान मज्जन करके जाएंगे यहां से, ऐसे नहीं जाएंगे। यमुना जी में हिलोरें आती हूं, यमुना जी कलकल करके बहती हूं, यमुना जी का जलपान ऐसा, वृंदावन के लोग घरों में स्नान ही नहीं करें, सब यमुना जी जा में स्नान करने, वहीं का जलपान करें, वहीं तिलक स्वरूप कर रहे हैं। आहा, कहीं पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बैठे हैं, कहीं हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बैठे, सब वहीं बैठ करके संध्या वंदन कर रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे का दर्शन देखो, सारे व्रजमंडल के संत यमुना जी के तट पर बैठे हैं, सब अपनी सेवा में लगे हैं। कहीं ठाकुर सेवा चल रही है, कहीं शालिग्राम सेवा चल रही है। पालकियों में प्रतिनिधि रूप में राधा रमन लाल जी के प्रतिनिधि चित्र आ रहे हैं, राधा वल्लभ जी के चित्र आ रहे हैं, राधा रमन जी के चित्र आ रहे हैं। और सुनो,
हमने सुना है कि किसी काल में श्री जी बाबा श्रीनाथ जी का जल भी वृंदावन से ही जाता था, विश्राम घाट मथुरा से ही जाता था, यमुना जी का जल अब भी शायद जाता ही होगा, आज भी जाते हैं। पर जिस दिन पवित्र हो जाएंगी यमुना जी, कितना आनंद आवेगा। हमारे श्री जी बाबा भी नाथ द्वारा में बैठे बैठे दत्तुइयां दिखाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मेरी श्री जी, मेरी प्राण वल्लभा श्री यमुना जी कितनी पवित्र हो गई, कितनी सुंदर हो गई। उस दिन वृंदावन में दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि हमारी तो पटरानी है, हमारी तो बहू जी हैं यमुना जी। बहू रानी जब नए नवीले रूप में आवेंगी, पूरे वृंदावन में उत्सव मनाया जाएगा, कितना आनंद आवेगा। ये देख करके प्राण निकले तो हम समझ जाएंगे कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। भजन का भाव, व्रज का भाव, कथा का भाव सब मिल गया कि यमुना जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। अभी स्नान पूर्णिमा आने वाली है। हमारे गिरधर लाल जी के स्नान के लिए जल पता है यमुना जी का कहां से लाते हैं? उत्तराखंड में कट्टा पत्थर एक जगह, जहां यमुना जी पहली आती हैं पृथ्वी पर, वहां जाते हैं। वहां जाकर के यमुना जी का जल लेके आते हैं, उससे फिर करते हैं। क्यों? बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ, बिल्कुल जैसा यमुना जी का स्वरूप है, श्याम वर्णा, वैसी है वहां पर। लेकिन जैसे ही आप जाओगे, भीतर के एक एक पत्थर देख सकते हो, कंकड़ देख सकते हो, इतना सुंदर जल है यमुना जी का। सूरदास जी से किसी ने पूछा सबसे स्वच्छ और सबसे पवित्र नदी कौन सी भारत की, तब उन्होंने कहा गंगा जी। किसी ने कहा आप पुष्टि मार्गी होकर के यमुना जी का नाम नहीं बोले, तो सूरदास जी बोले आपने नदी के बारे में पूछा था, उसमें गंगा जी का नाम है, यमुना जी तो अमृत हैं, यमुना जी तो साक्षात पटरानी हैं। भैया उन यमुना जी के लिए प्रयास करो। राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री बरसाने वाली हमारी किशोरी जी, गिरिराज जी, सब प्रसन्न हो जाए, पूरा व्रजमंडल प्रसन्न हो जाएगा यदि यमुना जी अपने रूप में पुनः आ गई तो। उनके लिए प्रयास करो। राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रस रटना, राधे श्याम नाम रट रसना, आंसू द्रगन बहैये, आंसू द्रगन बहैये, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी, ओ सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, ओ प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण। एक बात तो माननी पड़ेगी, वृंदावन में सूखे नेत्रों से दर्शन करना अलाउ नहीं है। वृंदावन में भीगे नेत्र होने चाहिए जब श्याम सुंदर के सन्मुख जाओ। और भीगे नेत्र भी अपने आर्तों से भीगे नहीं, अपने विषादों से, अपनी पीड़ा से भीगे नेत्र नहीं, उनके प्रेम में भीगे नेत्र। ठाकुर जी इतने इतने कोमल हैं, जब हम सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं ना, ठाकुर जी को चुभते हैं हमारे नेत्र। इसलिए हमारी कई परंपरा, श्री राधा वल्लभ जी परंपरा में तो झरोके से दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो ठाकुर जी का। हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की कटाक्ष, हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की तीक्ष्णता, कटाक्ष तो ठाकुर जी के हैं, तीक्ष्णता कहीं ठाकुर जी को लगे ना। सूखे नेत्र हैं तो झरोके से दर्शन करो, भीगे नेत्र हैं
तो आप प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। भीगे नेत्र कैसे हैं? सरल नेत्र हैं, ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होगी उससे। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गइये, शरण श्री वृंदावन की रैये, शरण श्री वृंदावन की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा श्री वृंदावन धाम है, ये प्राप्त है गयो है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस वृंदावन धाम को खूब आनंद के साथ जिस भावना से, अब सरस माधुरी जी ये तो हमारे गिरधर लाल जी को ब्याहुला अभी सरस कुंज से ही तो भयो, तो सरस माधुरी जी जिनको ये पद है, ये हमारे लाल जी के पर ससुर जी लगे जिनका ये भाव है। तो जयपुर सरस कुंज से लाल जी की ब्याहुला की सब क्रम भये, तो वहां के आचार्य चरण को ये भाव है। बहुत सुंदर। कल हम लोग 3 मंगलाचरण सुने भागवत जी के। तत्पश्चात पिबत भागवतम रसमालयम, इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि कथा को पियो। पीने का संबोधन देने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पी हुई वस्तु तुरंत असर करती। दूध पी लो तुरंत असर करेगा, जल पी लो तुरंत तरावट आ जाएगी, शिकंजी पी लो तुरंत सब गर्मी में शांति सी पड़ जाती है, मदिरा पी लो तुरंत सिर घूमने लगता है, विष पी लो पधार जाओगे तुरंत। पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। औषधि पी लो तो जो पीड़ा है, जो रोग है, वो दूर हो जाता है। ऐसी कथा को भी पीने की आज्ञा श्री व्यास जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज। कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनिएगा। मेरी सेवा से मेरे आराध्य ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? मैं सेवा करता हूं, उत्सव करता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी कृपा है। हमारे शिक्षा गुरुदेव श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी आज पधारे हैं। बड़ी बड़ी कृपा, बहुत बहुत प्रणाम। जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया कि आपको हम कथा सुना सकें, आज उन्हीं आचार्य चरण। और ये सरप्राइज दिया है आपने, हमको पता नहीं थी आज गुरु जी आने वाले हैं। जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम, राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे
बड़ी कृपा है। हमारे गुरुजन तो बड़ी कृपा ही करते हैं और अनंत गुरु हैं। किन्हीं से कुछ सीखा, किन्हीं से कुछ सीखा, पर व्यासपीठ पर पहुंचाने के लिए हमारे ऊपर जिनकी बड़ी कृपा रही, ऐसे 3 गुरुजन हमारे जीवन में हैं। पहले तो पूज्य पिताजी महाराज, उनकी कृपा से ही व्यासपीठ, उन्हीं की व्यासपीठ है। व्यास जी की परंपरा की ये व्यासपीठ पर पिताजी ने 46 वर्ष हो गए पिताजी को कथा करते हुए। कईयों की तो उम्र भी नहीं है यहाँ पे। 46 वर्षों से पूज्य गुरुदेव भगवान कथा कर रहे हैं, उनकी कृपा। दूसरे हमारे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। वे बहुत छोटी अवस्था में, जब मैं स्कूल से आता था तो दोपहर में जब आता था तो सब लोग सोए होते थे घर में, प्रसाद पवा के सब सो जाते थे। नाना जी मुझे लेके बैठते थे, पुष्टि मार्गीय थे, और वही कृष्णदास जी के पद, कुम्मनदास जी के पद, सूरदास जी के पद रोज याद कराते थे मुझको। और फिर वृंदावन के रसिक संतों के यहां मुझको लेके जाते छोटे से में, और बोलते, बाबा हमारी लाली को लाला है, कछु पद सुनाएगो। फिर मैं वहां पद सुनाता था। फिर कभी कथा सुनाते थे। सबसे पहला भागवत जी का मुझे वेणु गीत का श्लोक याद कराया पूज्य नाना जी ने। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे पूज्य नाना जी की कृपा। पूज्य गुरुदेव भगवान भी जब पढ़ाते थे तो नाना जी कभी कभी आके बैठते थे, बैठ करके श्रवण। व्रज साहित्य जितना भी दास को प्राप्त हुआ वो नाना जी से प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ। पर अक्षरशः सच्चिदानंद रूपाय से लेकर के और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, महात्म से लेके, प्रथम स्कंद से लेके और भागवत जी के अंतिम श्लोक तक पूज्य गुरुदेव की कृपा। आपने ही हमको अध्ययन कराया। अभी आकर के गुरुजी बोले मेरे अक्षर लिखे हुए हैं। मैंने कहा जी गुरुजी लिखे हैं। बड़ी कृपा है। आजकल गुरुजी बता रहे थे, बहुत सारे बालक आते हैं, बोले आपने इंद्रेश जी को पढ़ाया, हमको भी पढ़ाओ। हम सब बालकों को एक बात कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी कृपा साध्य हैं, ये कृपा से प्राप्त होती है। और उनकी कृपा यदि चाहिए तो गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाओ, भागवत जी अपने आप कृपा करने लग जाएंगे। लेकिन कई बार आचार्यों के प्रति हमारी निष्ठा नहीं रहती है। हम केवल ग्रंथ पढ़ने की आदि रह करके एक ट्यूशन टीचर समझ करके गुरुजनों से पढ़ते हैं, तो फिर भागवत जी कृपा नहीं होती। आप वक्ता बन जाओगे लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव नहीं रहेगा। ये कोई प्रशंसा की या अभिमान की या बताने वाली बात भी नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज आज भी अपने शिक्षा गुरुदेव का उत्सव करते हैं, जो दिसंबर में होता है। 15 से 21 दिसंबर फिक्स है। हमारे गुरुदेव भगवान का उत्सव होगा पूज्य पिताजी के शिक्षा गुरु श्री रामानुज गुरु जी का। दीक्षा गुरु नहीं है वे, शिक्षा गुरु हैं। उनका उत्सव करते हैं, उसी में ही दीक्षा गुरुदेव का भी उत्सव करते हैं। तो हमारे यहां तो परंपरा है, शिक्षा गुरुजनों जिनसे सीखा है हमने उनको प्रणाम करें। तो ऐसे हमारे गुरुदेव आज आए हैं, बड़ी कृपा। आज भी मुझे पढ़ाते हैं। मैं व्यस्त रहता हूं कहीं बाहर, फोन पे बात नहीं हो पाती, तो कोई भी श्लोक फोटो खींच के भेजेंगे और रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। मैं जब मुझे अवकाश मिले, मेरी दृष्टता है कि मैं बात नहीं कर पाता, तो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, सुन लेना। फिर मैं सुन के फिर करूंगा फोन, गुरुजी बहुत अच्छा बोले, ये बोलना वहां कथा में बहुत अच्छा लगेगा। और कथा में हर बात बोलने की नहीं सिखाते, कई बात मुझे सीखने वाली भी बताते हैं जो मैं सीखूं। ऐसे हमारे गुरुदेव आए हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिम्
श्रम एव हि केवलम। हमारे आराध्य नाथ हमसे प्रसन्न हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? मैं श्री जी की उपासना करता हूं, मैं गिरधर लाल जी की उपासना करता हूं, मैं गुरु की उपासना करता हूं, मैं ग्रंथ की उपासना करता हूं, मैं एकादशी व्रत करता हूं, मैं प्रदोष के व्रत करता हूं, मैं श्रावण मास करता हूं, मैं अधिक मास में नियम धारण करता हूं, गिरिराज जी की दंडवती करता हूं। जो भी साधन हम करते हैं वह साधन हमारे नाथ स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है हमारे पास? तब यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयह। किसी कथा में जाके बैठिए, किसी प्रवचन में जाके बैठिए, किसी सत्संग में जाके बैठिए, वहां जाकर के यदि आपका मन लगने लगे तो समझ जाओ कि आपके आराध्य आपसे प्रसन्न हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, आपके अनुष्ठान व्रत से वे बड़े प्रसन्न हैं। और कहीं कथा में जाकर के मन घूम रहा है, नींद आ रही है, उबासी आ रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, समय देख रहे हैं कब पूर्ण होगा, तो आप जो भी कुछ क्रम कर रहे हो, श्रम एव हि केवलम, वो केवल एक मेहनत है, वो केवल एक प्रयास है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की कथा के प्रति रति बढ़े। बहुत दिन से मैंने ये प्रसंग कहा नहीं। जगन्नाथ प्रभु के एक परम रसिक भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। एक राजा के महामंत्री थे अंगद जी, बहुत ध्यान से सुनना। और राजा जो था वो संबंध में अंगद जी का भतीजा भी लगता था, मतलब राजा के चाचा थे। वैसे बड़े अच्छे थे, नियम से रहना, महामंत्री के, राजा के जो जो कर्म होते हैं उन सब का बड़ा ध्यान रखते थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे, कथा आदि नहीं सुनते थे। लेकिन भगवत कृपा से इनका जिनसे विवाह हुआ, अंगद जी की जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी, नित्य कथा सुनती थी। कथा सुनने में इतनी रुचि थी कि बस पता चल जाए कि पास के गांव में भी कथा हो रही है तो दौड़ करके जाती थी। और उसने इसी शर्त पर ब्याह किया था अंगद जी से कि आप मुझे कथा सुनने से, भगवत सेवा करने से, नाम जप करने से, अनुष्ठान करने से, ठाकुर जी की घर में सेवा करने से रोकोगे नहीं। तो अंगद जी ने भी ये उसको वचन दिया और उससे भी वचन लिया कि तुम चाहे कथा सुनो, सेवा करो, सत्संग करो, अनुष्ठान करो, मुझसे कभी कहना नहीं कि तुम भी कथा में चलो, तुम भी सेवा करो, तुम भी नाम जप करो, मुझसे होगा नहीं। तो दोनों की आपस में ये कमिटमेंट हुआ था कि वो उनको नहीं छेड़ेंगे, ये इनको नहीं छेड़ेंगी, वो कथा में रहेंगे, ये बिल्कुल कथा में जाएंगे नहीं। तो अंगद जी कथा वार्ताओं से लाखों कोसों दूर रहते थे। लेकिन एक दिन, लेकिन प्रेम बहुत करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्रेम करते थे। पत्नी ने दीक्षा ले ली थी एक महाराज जी से, एकादशी का दिन था, तो महाराज जी का नियम था कि सब शिष्यों के यहां एकादशी के दिन सत्संग करने जाते थे। इस बार नंबर आया अंगद जी की पत्नी का। वो घबरा तो गई कि कहीं मेरे पति नाराज ना हो, लेकिन उसने सोचा कि इतने साल हो गए विवाह को, अब तो मान ही जाएंगे, और वैसे भी वो पूरे दिन राजभवन में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़े बहुत नाराज हुए भी तो मुझसे प्रेम इतना करते हैं, मना लूंगी मैं। महाराज जी अपने गुरुदेव को पूरी संगति के साथ में बुला लिया। गुरुदेव कथा करने लगे, सत्संग कीर्तन चल रहा था, उन्माद नृत्य कर रहे थे सब रसिक जन, और अंगद जी के घर में कथा चल रही थी। अंगद जी शाम को अपने राजभवन से लौट के आए, और जैसे ही देखा ताल बज रहे हैं, कांसे बज रहे हैं, कूद कूद करके रसिक जन नाच रहे हैं, बीच में पत्नी भी नृत्य कर रही है, कई सारे श्रोता भी, अड़ोसी पड़ोसी भी आए हैं। आकर के आग बबूला हो गया, बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो? ये कोई आश्रम है क्या? ये कोई आश्रम है? ये मेरा घर है, निकलो यहां से। वैसे तो संत जनों को अपमान का बोध होता नहीं, लेकिन
इतने सारे वैष्णवों को एक साथ कोई आकर के डांट फटकारने लगे और कथा कीर्तन करने से रोके तो फिर सब सोचेंगे कि यहां से निकल के कहीं और करने में ही भलाई है। धीरे धीरे सब निकलने लगे। पत्नी रोकने लगी, मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बोले मेरा हाथ छोड़ो, ये घर है, क्या बना रखा है यहां पर? सब्जी मंडी की तरह सब लोग आ गए, उछल उछल करके नाच रहे गा रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना कोई कैसे आ जाएगा यहां पर? निकलो सब बाहर। सब संत महात्मा साधु जितने भी थे सब चले गए। पत्नी बहुत रोई। थोड़ी देर बाद अंगद जी का क्रोध शांत हो गया तो पत्नी के पास गए, देवी तुम मेरी बात सुनो। पत्नी बोली, बात नहीं, दूर रहिए मुझसे। और पत्नी ने कहा, आपको आज तक कभी रोका नहीं टोका नहीं, ये भी नहीं बोल रही थी कि आज कथा है तो आप बैठो, आप जाके अपने कक्ष में बैठते। अरे अकेले आपका घर है, मेरा भी तो घर है, मैं भी तो गृह लक्ष्मी बनकर के आई हूं। मेरा अधिकार नहीं कि अपने घर में अपने गुरु को बुला के मैं सत्संग करा सकूं? अच्छा देवी अब तुम नाराज मत हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम कुछ भी करना मुझको उसमें मत लेना, और घर में करोगी तो मुझे आना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, आप भजन नहीं करते, साधन नहीं करते, नाम जप नहीं करते, सेवा नहीं करते, फिर भी मैं आपके साथ रहती हूं, लेकिन आज आपने जो किया है इसके बाद मैं संग नहीं रह सकती। लेकिन क्या करूं, पतिव्रता नारी हूं, छोड़ करके भी नहीं जा सकती, इसलिए वचनबद्ध होती हूं अंतिम श्वास तक, प्राण निकलने तक, चाहे मेरा जीवन 50, 60, 70 वर्ष का क्यों ना बचा हो, ना आपको देखूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी, रहूंगी आपके संगी। पत्नी के जितने कर्म होते हैं वो सब करूंगी, लेकिन मुख नहीं दिखाऊंगी और ना आपको देखूंगी। आपने वैष्णव अपराध किया, मेरे गुरु का अपराध किया। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया। 1.5-2 वर्ष हो गए अंगद जी अपनी पत्नी को देखे नहीं है, घूंघट में रहती है। अब तो अंगद जी की स्थिति ऐसी हो गई, इतने बेचारे विषाद में चले गए। अब घर आने का उनका मन भी नहीं करता, पत्नी बात नहीं करती है, बस थाली लगा के दे देती है, कपड़े धर देती है सुबह, बस सब क्रम करती है, ना वार्ता करती ना देखती। अंगद जी दुखी हारे बेचारे एक दिन अपने राजभवन से आ रहे थे, उन्हीं महाराज जी की कथा चल रही थी बीच रास्ते में। तो अंगद जी ने मन में सोचा, इस कथा ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, लेकिन मेरी पत्नी मुझे त्यागने पर आतुर हो गई, कथा नहीं त्यागी उसने। ऐसा क्या है इस कथा में जो इतनी प्रिय लगती है? अपने घोड़े को कहीं बाहर बांध करके और अंगद जी भीतर जाकर के कथा में पीछे बैठे, और कथा का प्रसंग तो होते ही अद्भुत है। प्रसंग सुनते सुनते अंगद जी का इतना मन लगा, थोड़ी देर में सब उठ करके खड़े हो गए। तो अंगद जी ने पूछा, आप लोग सब खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई, आरती होगी। बोले कथा विश्राम हो गई? बोले हाँ, इतनी जल्दी क्यों? बोले अरे भैया तुम आके बैठे तब से अब तक 4.5 घंटे हो गए। अंगद जी बोले मुझे तो पता ही नहीं चला, 4.5 घंटे, कितना अच्छा लग रहा था, कितने बढ़िया प्रसंग, अब कब होगी ये कथा? बोले अब यहां की तो सप्ताह पूरी हो गई, कल से महाराज जी के पास के गांव में कथा है। अंगद जी ने सब पता ले लिया, बोले कल मैं आऊंगा। वापस घर गए, पत्नी से तो बात होती नहीं थी। अगले दिन फिर वो दूसरे गांव में पहुंचे, वहां जाकर के कथा। अब पीछे से धीमे धीमे गति उनकी आगे आने लगी, मध्य में आके बैठने लगे, इधर बैठने लगे। अब तो ये कि कथा से 4 घंटा पहले आ जाते हैं, सबसे आगे आके बैठते हैं अंगद जी और कथा सुनते हैं। अब तो स्थिति ये कि नेत्र बंद हो जाते हैं, अविरल अश्रुधार गिरती है नेत्रों से, और हाँ नाथ कहकर के रोते हैं कथा में अंगद जी। 1.5-2 वर्ष हो गए, पत्नी को नहीं पता है कि ये कथा में जाते हैं। एक दिन उन्हीं के ही शहर में कथा थी। अंगद जी राजभवन से आए, पत्नी घर से आई, दोनों बैठे हैं कथा में अलग अलग। और ऐसे ही एक कीर्तन प्रारंभ हुआ। अंगद जी उठकर के भाव आवेश में जब नृत्य करने लगे, धीरे धीरे सबकी नजर पड़ी कोई भाव में नृत्य कर रहा है। आगे बैठी उनकी पत्नी ध्यान से कथा सुन रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो अंगद जी, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और इतने भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ,
मेरे पतिदेव, ये अंगद जी महाराज है। थोड़ी आंख मीड़ करके और पास जाके बोली, ये अंगद जी हैं। आज इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। अच्छा, स्थिति देख करके पता चल रहा था कि एक बार में नहीं हो सकती है, हो सकता है। मैं तो वर्षों से बात नहीं की, साल 1.5 साल से कथा सुनते होंगे। आज घर गई, घर जाकर के चौक पुराया, बाहर दीप जलाए हैं, बढ़िया सुंदर। अंगद जी महाराज थोड़ी बहुत देर में जब घर लौट के आए, द्वार पर खड़ी है पत्नी। अंगद जी ने आकर के स्वयं नीचे नजर कर ली और कहा, देवी मैं आ गया हूं, तुम घूंघट कर लो। अंगद जी की पत्नी बोली, घूंघट उससे किया था जो वैष्णव अपराधी था, पर अब पता चला है कि आप भगवत कथा से प्रेम करने लगे हैं, तो आपसे घूंघट करूंगी तो अपराध हो जाएगा। इसलिए नाथ, अब मेरे उस विषाद, मेरे उस विकार को अस्वीकार करें और मुझे स्वीकार करें। और चरणों में प्रणाम करके पत्नी ने वो नियम छोड़ दिया। लेकिन अंगद जी की स्थिति देख लो। अंगद जी आके क्या बोले, देवी लेकिन अब पहले जैसे तुम्हारे रूप को देखने की मेरी इच्छा नहीं बची। अब कथा सुनकर के नेत्र श्याम सुंदर को देखना चाहते। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि वो माधव देखें। पत्नी और प्रसन्न हो गई, बोले कि मैं ये सुनकर के मेरा नृत्य करने का मन होता है, आप कैसे बदल गए? बोले पता नहीं, अब मुझे पता चला कि कथा तुम क्यों सुनती थी। सुनो, अब सब हमारे बीच में रजामंदी हो गई है, मुझसे अपराध तो बनाई, हम आचार्य से निवेदन करें और वे हमारे घर में आके कथा सुनाए। दोनों पति पत्नी गए और जाकर के आचार्य से निवेदन किया। सप्ताह कथा अंगद जी ने अपने घर पर कराई और पूरी कथा यजमानत्व में बैठ करके सुनते थे। यही प्रसंग पूरा नहीं हुआ, अंगद जी की चरित्र बहुत सुंदर है। फिर अंगद जी मंत्री थे, अपने राजा के बिहाफ पे युद्ध करने जाते थे। कई बार राजा नहीं जाता थे, मंत्री ही मुखिया बनकर के युद्ध में जाते। तो एक पास के किसी शहर में युद्ध हुआ, वहां युद्ध में वहां के राजा को परास्त करके, और युद्ध में ऐसा होता था कि राजा को परास्त करके उसका सारा धन साम्राज्य लेकर के अपने यहां आते हैं। तो अंगद जी महाराज जब उसका सारा धन लेकर के आने लगे, तो उसी धन में एक बहुत सुंदर मणि थी। उस मणि को देखकर के पता नहीं क्यों अंगद जी के मन में आया कि मैंने आज तक किसी मंदिर में जाके दर्शन नहीं किए, और मेरा और पत्नी का आपस में भाव हुआ है कि हम कुछ दिन बाद पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, तो ये मणि मैं रख लेता हूं। वैसे भी राजा कुछ ना कुछ उपहार देंगे मुझे, तो मैं ये मणि रख लेता हूं, ये मणि मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। उस मणि को उन्होंने अपने पाग में रखा। राजा को पता चला, राजा को किसी ने जाकर के खबर दी कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पाग में रख लिया है। यहां अंगद जी की स्थिति बनी जगन्नाथपुरी जाने की, तो राजा ने बीच रास्ते में सैनिकों को भेज करके उनको बंदी बनवाया। बोले आपकी पाग खोल